वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम खेल रहे हैं फ्री फायर। मैच खेलने के प्लान क्या है? चलो छोड़ो। हाँ, फ्री फायर मैच। में लॉन्च होने वाली है। इस बाइक में आपको हीरो का दी ऑल न्यू 421 सीसी जिसमें आपको ऑलमोस्ट सारी ही रियल लैंग्वेज। लॉन्च डेट में रिव्यू हो जाएगी इन आगमा 2026 तो आपको सीधा सिल्वर 3 में टपका दिया। लॉन्च होने से पहले कंपनी को जरा सा रिव्यू लगा तो वो लास्ट मोमेंट में नाम क्लिक कर देता है। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया। ऑस्कर का है। मिश्रा दिखा रहा हूँ। ये रहा एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,20,000 से 3,40,000 रुपीज एक्चुअल के अराउंड। लॉन्च डेट की बात करेंगे SMCR प्रोडक्शन मोटरसाइकिल है जो कि रिवील किया गया था इन 2024। 390 प्लेटफॉर्म शेयर करती है जो कि जल्द ही इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाली है। KTM ने इस बाइक की इंडिया में टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली है बट वो स्टिल सेगमेंट में सुपर मोटर मोटरसाइकिल लॉन्च करना सही रहेगा या नहीं। मीनवाइल जो ऑफिशियल इस बाइक का एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,30,000 से 3,60,000 रुपीज एक्चुअल के अराउंड। बात करें लॉन्च डेट का तो इसका भी 50-50 है क्योंकि काफी सारे लॉन्च पोस्टपोन भी हो सकता है ड्यू टू लो डिमांड एंड हायर टैक्स स्लैब। मीनवाइल अदर पॉजिटिव चीजेस का ये कहना है कि बाइक लॉन्च होगी ही नहीं दिसंबर 2026। नंबर 6 पर है हार्ले डेविडसन स्प्रिंट 440। तो इस बाइक के रिगार्डिंग तो हार्ले डेविडसन ने कंफर्म कर दिया है कि स्प्रिंट मोटरसाइकिल इंडिया में लॉन्च होगी जो कि इंडिया में बनेगी। मीनवाइल ये एक क्रूज स्टाइल मोटरसाइकिल रहेगी जिसका एक्सपेक्टेड एंड ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो सकती है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर 2000। तो तस्वीरों में हम बजाज EMI कार्ड के डिस्कशन करें। अब चाहे आप इसको बजाज EMI कार्ड कहें या फिर आप इसको जीरो कॉस्ट EMI कार्ड भी बोल सकते हो। देखो इस वीडियो में ना ये जो बजाज EMI कार्ड है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको प्रोसेस है कैसे आप घर बैठे बैठे इस बजाज EMI कार्ड को ऊपर से बना सकते हो। इसका तो गाइस अभी आप मतलब जैसे मान लो अगर आपको लेट अस सपोज कोई भी एक मोबाइल फोन करते हैं उस मोबाइल फोन की जो वैल्यू है वो 10,000 आपके पास पैसे नहीं आप चाहते हो एकदम 10,000 रुपये तो है नहीं देने के लिए। आप ये चाहते हो कि इसकी किस्तें बन जाए बजाज EMI कार्ड बनता है। तो फिर आप दुकान पे गए और आपने पेमेंट कर दी बजाज दुकानदार कहेगा ठीक है बजाज EMI कार्ड से आपने पेमेंट कर दी अब 1,000 रुपए की आपकी 10 EMI में बना देते ठीक है जी। तो अगले महीनों तक आपके हर महीने आपके अकाउंट से 1,000 रुपए कटते रहेंगे और टोटल आप पैसा भरोगे कितना 10,000 रुपये यानी 10,000 रुपये का मोबाइल फोन था वो आपने एक साथ पैसा नहीं दिया 10 किस्तें बनवा ली 1,000 रुपए करके बोलते हैं बजाज या फिर कि कहने में ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं जिसको विक्ट्री कहते हैं। विक्ट्री नहीं बुझा मैं तो शांत हो जाया ऐसा नहीं होता होगा मैं कहेंगे ना कि कुछ है लेकिन ऑब्वियस ही बात है ज्यादा पैसे काट ठीक है। अब मैं आपको एक बार इसका एविडेंस दिखाता हूँ ठीक है। एक रिमाइंडर दे रहा हूँ अभी हम सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं फिर नेगेटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे ठीक है। अब देखो ये Amazon LED टीवी है जिसका प्राइस है 30,000
ठीक बात है। अच्छा, तो ये 30,980 लिखा कहाँ है? रुपये है। तो अगर पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं, ये 30,980 रुपये इसका प्राइस है। अब देखो, अगर तो मैं इसकी 3 किस्तें बनाता हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब 30,980 रुपये इसका प्राइस है। अगर तो मैं इसकी 3 किस्तें बनाता हूँ तो किस्त 10,327 रुपये की किस्त है। 3 कोई फालतू तो ये क्या होता है ईएमआई बन गई, बिल्कुल बन गई। जिससे हम शील्ड बनाते हैं? बेटा जिंदा इसकी 9 ईएमआई बनवाते हैं तो तंदे एक ईएमआई बनेगी 3,442 रुपये। ठीक है जी, तो यहाँ 3,442 रुपये की टोटल 9 ईएमआई बनाई तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 30,980। एलईडी कितने का है? 30,980। अबे आजा। क्या तुम फालतू पैसे बता? गया गया तो ये ऑफलाइन परचेज है, ठीक है। ये भी एक एलईडी परचेज किया गया था यहाँ से। ये जो एलईडी का प्राइस था, ये प्राइस था 28,236 रुपये। इसका आधा यानी 14,236 रुपये। ठीक है, ये ऊपर के 236 ही भर दिए थे तो 14,236 रुपये ये मेरे दोस्त ने लिया था। बेसिकली उसने डाउन पेमेंट कर दिया। बाकी का जो 14,000 था उसने इसके ऊपर लोन ले लिया बजाज ई। ठीक है जी, तो बजाज वालों ने कहा कि ठीक है 14,000 का लोन दे देंगे, आपकी 1,750 रुपये की ईएमआई बनाएंगे और टोटल 8 ईएमआई अबे यार तू टोटल अगले 8 महीनों में आप पैसा भरोगे 14,000 रुपये, यानी 28,236 रुपये की चीज थी जिसमें तेरी वजह से हार गया मैं। 36 रुपये इसकी 8 किस्तें बन गई, 1,750 की एक किस्त बनी। तो यहाँ पे भी मेरे को 14,000 रुपये की गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बंदूक क्यों नहीं ले रहा, इसका मैं आपको क्योंकि अब मैं अपग्रेड हो चुका हूँ। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ये तो मैं सुपर बाइक की वजह से हार पहली गया। किस्त 2 जुलाई को घटी सुपर 1,750, तू है, तू भैंसना है। लेकिन 2 जुलाई को ही 2 पैसे हो गए। तो यार एक तो अब गाइस, ये बहुत काला है, ये भैंसा है। तो यार काला भैंसा। किस्त, लेकिन उसके साथ साथ 149 रुपीज एक्स्ट्रा कट गए और 77 रुपीज एक्स्ट्रा कट गए। गाइस फिर अगला महीना आ गया, 2 अगस्त आ गया, हम तो हम मारूंगा तो शायद अक्टूबर आ गया 1,750 कटे, 2 नवंबर आ गया गाली गाली 1,750 मुझे कटे। देकर ठीक दिखा है जी, यहाँ पे 2 1,750 कटे, 2 जनवरी आ गया 1,750 कटे, 2 फेब आ गया 1,750। तो ऐसे और मारूंगा हर तुझे। महीने 1,750 ही कटे, लेकिन सिर्फ जो पहली ईएमआई है उसमें 149 रुपीज एक्स्ट्रा, 77 रुपीज एक्स्ट्रा कटे। समझ की बात को। लेकिन ये क्यों कटे? क्योंकि बजाज क्लियरली मेंशन करता है कि जो पहली ईएमआई है, सिर्फ जो पहली ईएमआई है, मान लो हमारी केस में 1,750 तो पहली ईएमआई में 77 रुपीज एक्स्ट्रा। समझ गए? तो पहली ईएमआई 1,750 की उसके साथ 77 रुपीज एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मेंशन करी है बजाज ने। अच्छा, सारी किस्तें भर दोगे उसके बाद आपको एनओसी मिल जाती है, यानी नो ड्यू सर्टिफिकेट। ठीक है जी, कि आपका जो लोन है वो क्लियर हो चुका है। अब हमारी कहानी थी, हमने सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स डिस्कस किए, हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, इसकी बात करें हम डिस्कस करेंगे। हमने ये सामान लिया 0 कॉस्ट अबे सुअर का ये शांत हो जा। तेरे चक्कर में मैं पूरा लोन मैं हार गया। कोई भी सामान सुअर का इनका क्या हर एक सामान मेरे को 0 कॉस्ट पे मिल जाता है क्या? कोई भी सामान अगर मैं बाजार से लेता हूँ तो उसके ऊपर मेरे को 0 इंटरेस्ट लगता है क्या? और इसकी किस्त मैं तेरे उछाल के ऐसे चाटा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं ज्यादातर, 100% की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान यार इसका भीड़ को भगाओ। ये चीजें खरीदते हैं तो 0 कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाता है। लेकिन जैसे मैं अपना एग्जांपल बताऊं, मुझे एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेनी थी, वो 50,000 की थी। ठीक है, तो जब नहीं यार ये कभी दिमाग खराब कर रहा है। फाइनेंस का जो है वो 0 ईएमआई वाला पोस्टर लगा हुआ है, तो मैं उससे ये चीज पूछी कि अगर मैं बजाज पे लेता हूँ तो 50,000 की ईएमआई बन जाएगी, 50,000 मेरे को देने होंगे यार बट उसने मेरे को बताया कि नहीं, आपको 6,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस भी लगेगी। यानी से स्कूटी लेते हो तो ये स्कूटी आपको फिर 56,000। फिर मेरे को लगा ये 6,000 तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए फिर मैंने ये ऑप्शन चूज कर लिया, गूगल पे से इसको पेमेंट कर दी 50,000 की ये स्कूटी।
तो कहने का मतलब पहला डिसएडवांटेज ये है कि ऐसा नहीं है कि जिस भी दुकान पे आपने बजाज ईएमआई का बोर्ड देख लिया या वो बजाज ईएमआई कार्ड एक्सेप्ट करता है या ऑनलाइन भी आप बजाज ईएमआई कार्ड यूज़ करते हो तो ऐसा नहीं कि जो भी सामान आप खरीदोगे वो जीरो कॉस्ट ईएमआई पे मिल जाएगा। आप खरीदने से पहले अच्छे से चेक करोगे। जैसे मैंने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया तो यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे आपने चेक किया तो ठीक है जितने का है ईएमआई के बाद भी उतने ही पैसे भरने हैं। यार मैंने हेडशॉट मार के खत्म कर दिया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ईएमआई आप जब आप कैलकुलेट करोगे और ज़्यादा बन रही है पैसा तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके बेनिफिट का है ये प्रोडक्ट के नहीं। समझ गए बात को? अच्छा, दूसरा पहली चीज़ तो ये होगी कि ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोडक्ट आपको नो कॉस्ट ईएमआई पे मिलेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बजाज जब आप कार्ड बनवा लोगे, ये जो बजाज कार्ड है ये बनवा लोगे, वैसे इसकी फ़ीस मैंने डिस्कस नहीं करी, फीस इसकी 530 रुपये 530, ये जीएसटी वीएसटी मिला के वन टाइम फीस है बस ये। उसके बाद एनुअल फीस वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं भरना। पहले एनुअल फीस होती थी लेकिन अब वो भी चाहे कार्ड यूज़ करो या ना करो कुछ बस आपने वन टाइम 530 चीज़ हमने डिस्कस कर ली 530 रुपीज़। हाँ, दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, ये बोल रहे हो कि जब ये कार्ड आपका बन गया वो जो पहला प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑफलाइन जाके ही खरीदना पड़ेगा। पहला प्रोडक्ट आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। ऑफलाइन तो खरीदना ही खरीदना है। जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस है उस एड्रेस के 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही 30-40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आप पहला प्रोडक्ट खरीद सकते हो। समझ गए? अब ये किन के लिए बेकार हो जाता है ये वाला कार्ड? देखो, मान लो कोई इंसान है वो दिल्ली में रहता है, दिल्ली में क्या नौकरी करता है फिलहाल मुंबई के अंदर। अबे सुगर का ही शांत हो जा। मुंबई में उसने यूट्यूब पे वीडियो देखो और बजाज ईएमआई कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। कार्ड तो अब जैसे वो कार्ड बना, इसको कार्ड मिल गया। कार्ड तो फिजिकल कार्ड नहीं मिलता, बस वो ऐप के अंदर ही दिखता है। ठीक है, कार्ड मिल गया। अब इस कार्ड को यूज़ तो करे तो क्या करे? बजाज वाले ये कहेंगे आपका आधार कार्ड पे दिल्ली का पहला प्रोडक्ट आपको दिल्ली में अपने आप लोग सोच रहे होंगे 30-40 किलोमीटर। अब ये कार्ड बनवा के बैठ गया, 530 रुपये फीस भी दे चुका है। अब पहला सामान जब तक ये दिल्ली में आगे नहीं खरीदेगा तब तक कार्ड इसके कोई काम का नहीं है। हो सकता है दिल्ली में और जब आए तो जरूर थोड़ी पहला काम यही करेगा। मैं तो मजाक कर रहा था। 530 रुपये लग गए, कार्ड इसके कोई काम का नहीं। तो पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदना और ऑफलाइन भी आधार कार्ड के एड्रेस वाली लोकेशन पे ही खरीदना। किसके लिए ठीक है? जिसका आधार कार्ड वाला जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे अगर रहता है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी सामान खरीदना तुरंत जा करके वो वहाँ से खरीद आएगा। समझ गए बात को? तो ये इसका एक ये चीज़ होगी। अच्छा, एक और इसका डिसएडवांटेज ये है, पहला प्रोडक्ट इन्होंने क्यों रखा है कि ऑफलाइन ही खरीदना? ये भी तो कह सकते थे कि पहला प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जब आप पहला प्रोडक्ट ऑफलाइन खरीदने जाते हो और जैसे ही मान लो आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, मोबाइल फ़ोन खरीदोगे, दुकान वाला बजाज ईएमआई वाले एम्प्लॉय को बुला लेगा, वो आपके पास आ जाएगा। जैसे ही लास्ट स्टेप होगा ना, दुकानदार कहेगा खोल दो प्रोडक्ट, ठीक है, वो बजाज वाला बंदा पता क्या कहेगा? देखो जी, इसका लोन तो हो जाएगा, अपने लिए या तो हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा या इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। वो आपको ऐसे समझाएगा 2-4-5 हज़ार रुपये फालतू लगेंगे जी, लेकिन ये लोन नहीं होगा। अब ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएंगे कि लेना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ बतानी है कि मैं नहीं लूँगा भाई। सीधा अगर बजाज का लोन सेंक्शन करना है तो करो, मैं ऐसे थर्ड पार्टी फालतू के प्रोडक्ट नहीं लेना। ये इसीलिए ही रखते हैं पहले प्रोडक्ट से, बजाज एम्प्लॉय को पूरा प्रेशर है कुछ ना कुछ क्रॉस करना। कोई प्रोडक्ट को आपको बेचना ही उससे पड़ेगा, बजाज के फिर वो एम्प्लॉय रखते हैं। समझ के बात को? तो जब आप पहला प्रोडक्ट लेने जाओ, क्लियर कट दुकानदार को भी बोल देना कि मैं पहला प्रोडक्ट ले रहा हूँ बजाज ईएमआई पे, आप बजाज के एम्प्लॉय को बुला लो, लेकिन मैं उससे कुछ भी क्रॉस सेल नहीं लूँगा, कोई भी फालतू का प्रोडक्ट उससे नहीं खरीदूँगा। समझने के बाद चलो ठीक है, ये डिसएडवांटेजेस थे। ठीक है, अब खैर सारा का सारा ये चीज़ है। एक डिसएडवांटेज है, देखो जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हो ना, अगर तो आपका सिबिल स्कोर ठीक है तो फिर तो ये लिमिट भी 50 हज़ार की लिमिट दे दे, लाख रुपए की दे दे, 1.5 लाख की दे दे, मैक्सिमम 3 लाख की लिमिट दे दे। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है ना, सिबिल स्कोर खराब, तब भी ये एनबीएफसी कंपनी या प्राइवेट कंपनी बजाज खाली आती जाने कुछ ना कुछ चिपकाने की कोशिश करती है। तो जैसे जब मैंने अप्लाई किया ना, तो पहले जिसका अप्लाई किया उनका सिबिल स्कोर खराब था, तो वहाँ लिमिट नहीं दिखाई, वहाँ ये स्क्रीनशॉट दिखाने लग गया। ये क्या कह रहा है? आपको वॉलेट केयर का कोई सर्विस ऑफर किया जा रहा है, यहाँ अवेल ना हो करो, इस पर आगे फालतू में 600-700 हज़ार रुपये काट दो, फालतू में कुछ ना कुछ
अजीब सा प्रोडक्ट चिपका देगा, समझ गए। तो हमें ऐसा कुछ नहीं लेना, जब अगर कार्ड की लिमिट दिखाएगा तभी आगे बढ़ना है। खैर अभी ये प्रोसेस बताऊंगा ना, वहाँ अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। अब एक बार फटाफट से इसका जो है प्रोसेस देखिए। अब देखो, अगर आप बजाज ईएमआई कार्ड बनवाना चाहते हो ना, तो इसका जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जैसे ही उस लिंक पे आप क्लिक करोगे ना, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करोगे। मोबाइल नंबर जब आप एंटर करोगे, नीचे ये चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और सामने गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी भेजा जाएगा। वो ओटीपी एंटर करके नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट फुल नेम एंटर करना है। जैसा नाम पैन कार्ड पे लिखा हुआ है एज इट इज़ नाम एंटर करना है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं आना। यह नाम एंटर करोगे, नीचे ये लिखा हुआ है ना नो फिल डिटेल्स मैन्युअली, कि हम मैन्युअली अपना नाम एंटर किया था, तो इस पर क्लिक करना है। अगर ये उठाता नहीं तो इस पर 3-4 बार क्लिक कर लेना। फिर जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा, फिर यहाँ अगले पेज पे आपका नाम ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। फिर नीचे आपको मेल फीमेल, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। फिर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। पैन कार्ड उठाना, उस पर पैन नंबर लिखा होता है, ठीक है, वो डाल देना। फिर यहाँ पे बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, अगर कहीं जॉब करते हो तो सैलरीड, खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं करंट रेजिडेंशियल पिन कोड, जिस भी जगह पे आप रहते हो वहाँ का पिन कोड एंटर करना है। फिर करंट रेजिडेंशियल सिटी, जिस जगह रहते हो शहर का नाम एंटर करना है। फिर नीचे दोनों चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा। देखो, अगर तो आपकी लिमिट बनती है, अगर आपका सिविल स्कोर ठीक है, जैसे जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ पे उनको जो लिमिट मिली है वो 1,25,000 रुपये की मिली है, समझ गए, क्योंकि उनका सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है। अगर तो सिविल स्कोर बिल्कुल ठीक है तो यहाँ 1,25,000 रुपये की लिमिट उनको मिल गई, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी मिले, आपका सिविल स्कोर और बेटर हो, आपको 1.5 लाख मिल जाए, 2 लाख मिल जाए, 2.5 लाख मिल जाए, मैक्सिमम 3 लाख मिल सकती है। लेकिन अब एक बार आपको साइड में एक बार दोबारा बताते हैं। अब ये जिससे हम अप्लाई पहले कर रहे थे, उनका सिविल स्कोर ठीक नहीं था, तो दिखाएगा कि रिजेक्ट हो गया, समझ गए। यहाँ पे क्या दिखाएगा, ऐसा दिखाने लग गया, देखो एक्सक्लूसिव बुलेट का ऑफर फॉर यू, यहाँ पे आ रहा है अवेल नाउ, अवेल ऑफर। अगर आप सिविल स्कोर ठीक है तो यहाँ पे आप जो है आपको ये
हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचा?